और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। सीटें जो आई हैं क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने नहीं दी। मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनकी पीड़ा समझता हूं। उन्होंने वाकई में जो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं हो सकती हैं, उन्होंने लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया। वो बिल्कुल माताजी, मैं आपसे आग्रह करूंगा उस वीडियो को खोल के देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपने बीजेपी वाला देखा है जो काट के भेजा है ना लोगों ने, लोगों को व्हाट्सएप। दोस्तों, हमारे देश में जब इतनी बड़ी उम्र के लोग ही ऐसी सोच रखेंगे तो फिर हमारे देश का भविष्य देखिए क्या होएगा। दोस्तों, ये अम्मा जी को अधूरा ज्ञान होने की वजह से जो जी मारा था कही जा रही थी। दोस्तों, फिर उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने इनको इतिहास याद दिलाया और अभी मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, केंद्र सूची के पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस, भाजपा 240 सीटें, एक मिनट अब भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने नहीं दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान। आपका इतना लंबा हो गया। अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूं। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां उठा ली गयी, मौलानाओं ने निकाह पढ़ा दिया बड़ी उम्र की, वो हिंदू थी। बांग्लादेश के अंदर, सुनिए, बांग्लादेश के अंदर जो हालत है हिंदुओं की, वो भारतवंशी है, भारत से संबंधित है। एक और बात, बहुत सम्मान करते हैं, आप मेरा सम्मान मत करिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, बहुत सम्मान कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। आपके चुनाव में देखा 3 दिन तक बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन हुई थी। सबने सोचा नहीं 400 सीट आने लगी है। बाद में हम लोग चेते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू एक नहीं होगा, अगर भारत माता की गाली देना बंद करेंगे? नहीं, भारत माता की जब मैं बोल रही हूँ लेट कंप्लीट, इतना लंबा नहीं, अगर उनको बोलना है तो इधर से आके बुलवा दीजिए। नहीं, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते रहेंगे। देखिए अंजना जी, मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनकी पीड़ा समझता हूं। उन्होंने वाकई में जो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं हो सकती हैं, उन्होंने लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया। वो बिल्कुल माताजी, मैं आपसे आग्रह करूंगा उस वीडियो को खोल के देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपने बीजेपी वाला देखा है जो काट के भेजा है ना लोगों ने, लोगों को व्हाट्सएप में, वो भेजा। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपने कहा ना राष्ट्र, राष्ट्र बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र जो है एक एक इस देश के कण कण से मिलकर बनता है राष्ट्र, एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है राष्ट्र। अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान भी राष्ट्र है, बुद्ध भी राष्ट्र है, जैनी भी राष्ट्र है, हमारी जो नदियां हैं वो भी राष्ट्र है, पहाड़ है वो भी राष्ट्र है। एक एक जो कण इस भारत का है वो राष्ट्र है। और उस राष्ट्र में यदि आप एक भी हिस्से को हिलाएंगे ना तो हमें तकलीफ होगी। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया। राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया बच्चों को। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रामगोपाल मिश्रा को वहां कटने के लिए भेज दिया। वहां पर पुलिस को कह दिया कि 2 घंटे कोई कार्रवाई नहीं करना। तो बच्चा कटा वो हमारे आपके जैसे लोगों का। और राष्ट्र के नाम पे मलाई किसने खाली? इन जैसे लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।